वेलकम टू मैथ माफिया। क्लास 10 के सभी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, ये कहता है क्वेश्चन के साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी उसकी दो साइड्स हैं और ए डी मीडियन है। तो ए डी मीडियन है तो इसका मतलब वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि बी डी और डी सी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ओके। आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर एक और ट्राइंगल है जिसमें पी क्यू और पी आर उसकी दो साइड्स हैं और पी एम जो है वो मीडियन है। तो पी एम मीडियन है तो इसका मतलब वो क्यू आर को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब क्यू एम और एम आर ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब हमें यह प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, देखो अब चक्कर क्या है कि हमें गिवन क्या है, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। देखो हमें ये गिवन है कि ए बी, ए सी और ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, पी आर एंड पी एम। तो यानी कि ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। ये मुझे गिवन है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब कि इनकी रेशो जो है वो बराबर है। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या, इसका कहने का मतलब क्या है कि दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस। अब ये तीन साइड्स जो हैं इनको लेके मैं डायरेक्टली कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं कर सकता कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है या ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो इसमें हमें क्या है, इसमें हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी कि ए डी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इस पॉइंट तक सच डैट ए डी और ये जो पॉइंट ई आएगा मेरे पास, ए डी और डी ई आपस में बराबर हो। जितना ए डी मीडियन है उतना ही मैं इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ और फिर मैं उसको सी से ज्वाइन कर दूंगा। सिमिलरली पी एम को मैं एक्सटेंड कर दूंगा से एन तक और एम एन भी उतना ही होगा जितना पी एम है और फिर एन और आर को मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो ये मैं एक बार कर देता हूँ। तो इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की मैं वो बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया, प्रोड्यूस ए डी टू पॉइंट ई, ए डी टू पॉइंट ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, कि ये ए डी और डी ई आपस में बराबर है। ठीक है, और उसके बाद ज्वाइन ई सी, तो ई और सी को मैंने बाद में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सिमिलरली दूसरी तरफ हमने क्या किया, प्रोड्यूस पी एम टू एन, पी एम टू पॉइंट एन सच दैट पी एम, ये जो पी एम है ये इसके बराबर हो जाएगा एम एन के बराबर सच डैट पी एम इज इक्वल टू एम एन। और उसके बाद एन और आर को ज्वाइन कर दिया और उसके बाद ज्वाइन एन आर। ठीक है, तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब इस कंस्ट्रक्शन का मुझे फ़ायदा क्या होगा, देखो मुझे अल्टीमेटली क्या करना है कि ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना है। मुझे ये पता है कि ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है। ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। ठीक है, अगर मैं उन दोनों के बीच का, इन दोनों साइड्स के बीच का ये एंगल और इन दोनों साइड्स के बीच का ये एंगल, इसको अगर मैं बराबर प्रूव कर दूँ तो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या अल्टीमेटली कि इसको मान लो एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, इसको मान लो 3 और ये मान लो 4। तो मुझे एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर प्रूव करना है और सिमिलरली एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर प्रूव करूँगा तो फिर इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी और इसका क्या फ़ायदा होगा ये मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखो अब क्या है कि सबसे पहले मैं ये वाली ट्रायंगल लूँगा और एक ये वाली ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करूँगा, देखो बी डी मुझे पता है डी सी के बराबर है क्योंकि ए डी मीडियन है तो ये बी सी को बाइसेक्ट करता है, तो बी डी और डी सी बराबर होंगे। ठीक है, ए डी डी के बराबर है क्योंकि हमने डी ई इतना एक्सटेंड किया है जितना ए डी था। ठीक है, तो बाय कंस्ट्रक्शन ये इसके बराबर हो गया और ये जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं।
तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो पहला चीज़ मैं यही करता हूँ कि इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी, इनमें हमें पता है अगर मैं इसको बोल दूं से एंगल 5 और इसको बोल दूं एंगल 6, तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी वाई, बिकॉज ए डी इज मीडियन। ठीक है, ए डी मीडियन है तो उसने इसको बाइसेक्ट किया, तो बी डी और डी सी आपस में बराबर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, दो स्ट्रेट लाइंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर हो गए। और तीसरा ए डी इज इक्वल टू डी ई, ये कैसे हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने खुद ही इसको इतना एक्सटेंड किया था कि ए डी और डी ई आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, एक साइड, फिर एक एंगल और फिर एक साइड, एस ए एस। सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी सी। ई डी सी देखो ये कॉन्ग्रुएंट हुई है। ठीक है, सिमिलर की मैं बात नहीं कर रहा, सिमिलर तो है ही है। ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट हो गई क्योंकि ये साइड इसके बराबर थी, ये साइड इसके बराबर थी और ये एंगल इसके बराबर था, तो इसलिए एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अच्छा, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय सी पी सी टी सी इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यानी कि ये जो साइड है, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ए बी और ई सी जो है ये इक्वल हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करना है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सो बाय सी पी सी टी सी वी कैन से कि ए बी इज इक्वल टू ई सी। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करना है, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो अभी आप। ठीक है, मुझे इसको इसके बराबर प्रूव करना था अल्टीमेटली, इस साइड को इसके, तो वो मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब सिमिलरली मैं इस साइड को इसके बराबर प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन उसको मुझे पूरा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, तो उसके लिए सारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हैं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल टू आर एन। तो मैं लिख देता हूँ सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल टू आर एन। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब उसके ऊपर बात करते हैं। अब अल्टीमेटली मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास ये ट्रायंगल आई है ना, मैं इसको ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो पूरी मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बन रही है। ठीक है, और एक ट्रायंगल जो मेरे पास ये इधर ये बन रही है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव कर दूंगा। कैसे सिमिलर प्रूव कर दूंगा, उसमें मैं यही वाला रिजल्ट यूज़ करूंगा कि ए बी जो है वो ई सी के बराबर है और पी क्यू जो है वो आर एन के बराबर है। और इसको कहाँ यूज़ करूंगा, मैं इसको यूज़ करूंगा यहाँ पे। ये हमें पता है कि ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम, ये हमें सबसे पहले गिवन था, राइट। वी नो कि ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। ठीक है, ये इतना है। ठीक है, अब ए बी को मैं ई सी के बराबर लिख सकता हूँ, अभी अभी मैंने प्रूव किया था। सो ए बी की जगह मैंने लिख दिया ई सी ओवर पी क्यू, अभी अभी हमने आर एन के बराबर प्रूव किया, तो यहाँ मैं आर एन लिख देता हूँ इज इक्वल टू ए सी को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ए सी ओवर पी आर को भी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये इस ट्रायंगल की दो साइड्स हैं। ठीक है, क्योंकि ए सी इस ट्रायंगल की साइड है और पी आर इस ट्रायंगल की साइड ऑलरेडी है, तो इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट ए डी ओवर पी एम, तो ए डी का अगर मैं डबल कर दूँ तो मुझे ए ई मिल जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर हैं। और पी एम का अगर डबल कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, क्योंकि पी एम और एम एन बराबर हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ए डी ओवर 2 टाइम्स पी एम। ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, दिस सिंप्लाइज ये हो जाएगा ई सी ओवर आर एन इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी कितना हो गया, ए ई, 2 टाइम्स पी एम कितना हो गया, पी एन, राइट। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि ये जो दो ट्रायंगल्स मैंने हाईलाइट किए हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशो में है। ई सी ओवर आर एन, ए सी ओवर पी आर
और AE ओवर PN, तो ये रेशियोज बराबर हो गई। दिस इम्प्लाइज बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन triangle AEC is similar to triangle PNR। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड करूँगा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गया। तो अब मैं सिमिलरली लिखूँगा, अब मुझे प्रूव नहीं करना, अब मैं सीधा ही लिखूँगा सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, कि अगर मैं इसको इधर ज्वाइन करने की बजाय इधर ज्वाइन कर देता, ठीक है, E को C के साथ ज्वाइन करने की बजाय अगर मैं इधर ज्वाइन कर देता तो इधर की जो बड़ी ट्रायंगल बनती, N को Q के साथ ज्वाइन करके इधर जो बड़ी ट्रायंगल बनती मैं उसके सिमिलर प्रूव कर देता, तो फिर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये सारा हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली सिमिलरली लिख के आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो बस हो गया प्रूफ। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल 1 प्लस 2 ये एंगल है, यानी कि एंगल BAC। मैं BAC इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ए के ऊपर मल्टीपल एंगल्स बन रहे हैं, इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, QPR इज इक्वल टू एंगल QPR। ठीक है, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया। ऑल्सो हमें ये पता है कि AB ओवर PQ इज इक्वल टू AC ओवर PR, वो भी चलो लिख लो इसको। ऑल्सो हमें पता है कि AB ओवर PQ इज इक्वल टू AC ओवर PR। तो दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स की रेशो बराबर और उनके बीच का एंगल इक्वल। दिस इम्प्लाइज बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन triangle ABC is similar to triangle PQR, hence proved। So I know ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ रिकॉल करवाने के लिए। देखो, जितना AD था उतना मैंने इसको एक्सटेंड किया और E पॉइंट को C पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही PM को इतना एक्सटेंड किया, जितना PM था उतना ही एक्सटेंड किया और फिर N को R से ज्वाइन कर दिया। और उसके बाद ये जो दो ऑपोजिट ट्रायंगल्स बन रही हैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या हो जाएगा कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जब इक्वल हो गई और सिमिलरली ये इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये साइड जब इसकी इक्वल हो गई और ये जब इसकी इक्वल हो गई, तो इस रिजल्ट को यूज़ करके और ये जो हमें ऑलरेडी गिवन था इसको यूज़ करके मैं ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किए हैं इन दोनों को मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया। तो सिमिलर प्रूव करने के बाद उनके एंगल जो हैं ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 1 को हम एंगल 3 के बराबर प्रूव कर सकते हैं और फिर इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर हो जाएगा। तो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगी। राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।